सर अगर चेस्ट पेन हमें 15 to 20 मिनट से कम होती है ना, तो हम उसको एंजाइना कहेंगे, और वो हमारे पास रेडिएट करेगी नेक पे, फिर जॉ पे और शोल्डर पे। वो रेडिएट क्यों करती है? ठीक है ना, कॉन्सेप्ट लगा है ना सर रेडिएशन की रीजन। आपको पता है, मुझे इतना पता है कि आप सबको पता है कि रेफर्ड रेडिएशन। पेन, रेफर्ड। हाँ, रेफर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन रेफर्ड क्यों होती है? डर्माटोमल क्योंकि इन्वॉल्वमेंट, डर्माटोमल इन्वॉल्वमेंट जो होती है, मतलब आपको उस सेक्शन को जैसे कैसे, अप्लाई करें। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। मतलब आल दो आप उसको कहते हैं रेफर्ड पेन ही हो, बट उसका मेन कॉन्सेप्ट है कि सेम डर्माटोमल सप्लाई होती है चेस्ट की एंड अपर पार्ट लेफ्ट, सॉरी, चेस्ट की, अपर लेफ्ट आर्म की, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक की एंड लेफ्ट साइड ऑफ द जॉ की। इन सबकी सेम ब्लड सप्लाई होती है। इवन अपर पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रियम तक भी ये रेडिएट कर जाती है। सो चेस्ट पेन विच इज रेडिएटेड टू द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट पार्ट ऑफ द नेक एंड लेफ्ट जॉ। इवन इट में आल्सो रेडिएट टू द राइट साइड एंड इवन टू द एपिगैस्ट्रियम। हमारे पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आया था, उसको सिर्फ और सिर्फ एपिगैस्ट्रियम में पेन थी। एक बात मेरी याद रखना, मुझे मुझे भी ये सीनियर जैसे ही कहा था कि मैं, हमारी एक बात याद रखना, पेशेंट को अगर पेन हो रही है अम्बलाइकस से ऊपर, हमेशा उसकी ईसीजी करवाओ। कहते हैं हमारे पास एक पेशेंट आया था एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, हमने कहा चलो इस पेशेंट की ईसीजी करवाते हैं, क्योंकि सुना हुआ था कि ना हमेशा अगर एक पेशेंट आता है अम्बलाइकस के ऊपर पेन हो रही है उसके साथ, तो आपने उसकी ईसीजी करवाई। कहते हैं हमने ईसीजी करवाई, उसके एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एपिगैस्ट्रियम तो सेंटर में ही होता है ना, एपिगैस्ट्रियम इज सेंटर, रिफी स्टर्नम के नीचे। तो उसमें ना आपको वो मिल गया, कहते हैं हमें एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन मिल गया। कहते हैं मतलब हमने एमी करवा ले तो पेशेंट की लाइफ बच गई। तो चेस्ट, अच्छा, अगर 15 to 20 सेकंड से ज्यादा, 20 मिनट से ज्यादा चले जाए, इवन कुछ जगहों पे मैं आपको दोबारा मेंशन कर दूं, कहीं 20 मिनट्स लिखा हुआ है और कहीं कुछ बुक्स कहते हैं 30 मिनट्स। तो इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज है ना, जो आपकी बुक, जो मेन बुक आप जो फॉलो कर रहे होंगे, आपने उसको फॉलो कर लेना है। मुझे ज्यादातर जगहों पे 20 मिनट्स मिला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 20 ऐड किया। कुछ जगह कहते हैं 20 मिनट्स, कुछ जगह कहते हैं 30 मिनट। अब आप मुझे बताओ कि 20 मिनट से ज्यादा अगर होगा तो उसको हम क्या कहते MI। हैं? एम आई कहते हैं। अब इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि आवर कार्डिक मायोसाइट्स हैव अबिलिटी टू, मतलब कह लो कि ना बर्दाश्त करना, बियर, आवर कार्डिक मायोसाइट्स हैव अबिलिटी टू बियर इस्कीमिया फॉर 15 सेकेंड टू 20 मिनट। 20 मिनट तक वो बियर करते हैं, उसके बाद दे बिगन टू डाई। और डेथ को क्या कहते हैं? इंफाक्शन। सो मायोकार्डियल इंफाक्शन, डेथ ऑफ द कार्डिक मायोसाइट। अब एक पेशेंट है एंजाइना का। एंजाइना क्या है? चेस्ट पेन ड्यू टू इस्कीमिया। अब इस्कीमिया की वजह से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से चेस्ट पेन होती है? क्या किसी को इसकी रीजन पता है? देर इज एन नैनो, क्योंकि देखो देर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो, इन डिक्रीज ब्लड फ्लो देर इज एन एनारोबिक तो ब्रेक डाउन ऑफ, जी जी, नहीं सर, कुछ नहीं। there is anaerobic breakdown of glucose which leads to production of lactic acid। एंड अगर आप रिकॉल करो अपनी फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी को, मेरी फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी बहुत वीक थी, अगर आप रिकॉल करो अपनी फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी को,